तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2/8, दूसरा क्वेश्चन है -5/9, तीसरा क्वेश्चन है -6/-5, चौथा क्वेश्चन है 2/-9 और पांचवा क्वेश्चन है 19/-6। तो आइए इनके योज्य प्रतिलोम लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि A/B का योज्य प्रतिलोम जो होगा का योज्य प्रतिलोम -A/B होता है, ये हम जानते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? हमने पहले समझा है कि अगर धन का है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये धन का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/8 और यही हमारा आंसर हो गया पहले का। अब दूसरे का देख लेते हैं। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, अब ये माइनस का है तो वहाँ योज्य प्रतिलोम होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आइए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -6/-5। तो स्टूडेंट इसमें हमें ध्यान रखना है, दोनों तरफ माइनस है, तो अगर किसी भी संख्या के हर और अंश में माइनस होता है तो वो कट जाता है। तो ये आएगा हमारा 6/5। तो 6/5 का हो जाएगा, धन का है तो धन का यानी कि -5 का योज्य प्रतिलोम होगा। ये धन का है तो योज्य प्रतिलोम माइनस का हो जाएगा, तो -6/-5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 होगा। तो आइए स्टूडेंट अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। तो स्टूडेंट चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2/-9 को हम -2/9 भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस का है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 है। तो आइए स्टूडेंट अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा 19/6 है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ रखा है और ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो प्रश्न 2 बहुत ही सिंपल था, योज्य प्रतिलोम, और बहुत ही आसानी से हमने इसे निकाल लिया है। तो आइए स्टूडेंट अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है हमारा x = 11/15। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है x = -13/17 और इसको हमें सत्यापित करना है माइनस कोष्टक के अंदर -x = x, यानी कि इसमें रखकर हमें सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है x = 11/15। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सिर्फ x की जगह हमें 11/15 रखना है और इस x की जगह भी हमें 11/15 रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो -x कोष्टक -x = x में x = 11/15 रखने पर क्या किया कि इसमें जो सत्यापित करना था तो x = 11/15 हम इसमें रख रहे हैं, तो रख देते हैं। तो माइनस
और x की जगह हम रखेंगे 11/15 और बराबर 11/15, यानी कि x की जगह हमने 11/15 रख दिया है। तो अब देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15 बराबर 11/15, और यही हमारा आंसर हो गया है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणित माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का हो गया और ये ऑलरेडी प्लस का था, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब कि ये हमारा सत्यापित हो गया। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तो आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x बराबर -13/17। तो क्या करना है स्टूडेंट, माइनस और ब्रैकेट के अंदर -x बराबर x में हम क्या रखेंगे, x बराबर -13/17 रखने पर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब x बराबर हमारे पास -13/17 है, तो हमें यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट और 13/17 लिखना है, और इधर x है तो -13/17 आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस -13/17, और इधर -13/17 चल ही रहा है। अब प्लस और माइनस होता है -13/17, और इधर तो -13/17 चल ही रहा है, और ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया है, और यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आ गया है, और ये हमने इसे सत्यापित कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और आसानी से हमने इसे कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम याद कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके हमें गुणात्मक प्रतिलोम याद करने हैं। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारा -13, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, कि जब a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a होता है। ये हम पीछे देख चुके हैं। और दूसरा क्या है हमारा, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सा यही दोनों लगाकर हमें इसको हल करना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा -13, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये सिर्फ a वाला है तो a/13 हो जाएगा। तो ये a का गुणात्मक प्रतिलोम a/1 है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 है। बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा है -13/19, तो 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला है, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a है, यानी कि नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर ऊपर वाला नंबर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/-13 है। तो आइए अब इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1, और 5/1 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अपन 5 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं तो अपनी मर्जी से 1 को हटा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/1 लिखो या 5 लिखो, दोनों ही सही है।
तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 होता है या 5 भी होता है। तो अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है -5/8 गुणित -3/7। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, लेकिन इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा। तो तीनों पाँचों हो जाएगा 15 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को तो लिखते ही नहीं है हम। 8 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो अब हमें 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे और 56 आ जाएगा ऊपर, तो 56/15 है। अब देख लेते हैं हम इसका पाँचवा है हमारे पास -1 गुणित -2/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब ऊपर वाले नंबर के साथ ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले के साथ नीचे का गुणा। तो -1 का -2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5। तो 2/5 का -1/1 गुणित -2/5 बराबर गुणा कर देंगे। -1 गुणित -2/5, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 1 का 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2 है। अब हमारा इसका अंतिम क्वेश्चन है -1। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो हो जाएगा 1/-1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे बताया था कि -2/5 को हम 2/-5 भी लिख सकते हैं। तो सेम वैसे वैसे ही हो गया ये। तो अब चूँकि नीचे 1 अपनी मर्जी होती है लिखना या नहीं लिखना होता है, तो -1 ही होगा। तो इसके ये तीनों ही आंसर सही है, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वापस -1 होता है, या 1/-1 लिख सकते हो, या -1/1 लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।